भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है। फिलहाल वे न्यूरोलॉजी विभाग में डॉक्टर विनीत सूरी की देखरेख में है। 96 साल के आडवाणी को करीब 2 दिन पहले अस्पताल लाया गया था। हालांकि उन्हें भर्ती कराने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का शनिवार को दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब देंगे। पहले दिन चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने 1 घंटे 10 मिनट तक अपनी बात रखी। उनके बाद विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी ने 31 मिनट तक संविधान पर सदन में अपनी बात रखी। प्रियंका गांधी ने कहा था कि आज के राजा वेश बदलते हैं पर जनता के बीच नहीं जाते। पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन शनिवार सुबह करीब 6:30 पर जेल से रिहा हुए हैं। उनके पिता अल्लू अरविंद और ससुर कंचरला चंद्रशेखर रेड्डी उन्हें लेने जेल पहुंचे। अल्लू करीब 18 घंटे की कस्टडी में रहे। बता दें कि फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत मामले में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। स्विट्जरलैंड ने नेस्ले के खिलाफ भारत में दिए गए एक अदालती फैसले के बाद भारत को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। इस कदम से यूरोपीय देश में परिचालन कर रही भारतीय संस्थाओं पर टैक्स के मामले में विपरीत असर पड़ेगा। इसके साथ ही 1 जनवरी 2025 से भारतीय कंपनियों को स्विट्जरलैंड में अर्जित आय पर उच्च कर देना होगा। एक बयान में स्विट्जरलैंड ने आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने के लिए स्विस परिसंघ और भारत गणराज्य के बीच समझौते के प्रोटोकॉल के MFN खंड के आवेदन को निलंबित करने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने शेष कार्यकाल में कई बड़े फैसले ले रहे हैं। इस कड़ी में अब उन्होंने अलग अलग मामलों में सजा काट रहे करीब 1500 लोगों को क्षमादान दिया है। खास बात तो यह है कि इनमें 4 भारतीय अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। इन 1500 लोगों को 17 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई गई थी। क्षमादान पाने वाले 4 भारतीय और अमेरिकी मीरा सचदेव, बाबूभाई पटेल, कृष्णा मोटे और विक्रम दत्ता हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी मिल जाने के बाद अब केंद्र सरकार मौजूदा संसद सत्र में ही 1 नेशन 1 इलेक्शन से जुड़ा विधेयक लेकर आ सकती है। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश के सर्वोत्तम हित में है, क्योंकि बार बार चुनाव होने से विकास में बाधा आती है। एक राष्ट्र एक चुनाव से देश का संघीय ढांचा कमजोर नहीं होगा बल्कि देश मजबूत होगा। कांग्रेस एक राष्ट्र एक चुनाव को खारिज कर रही है। यह उनके दोहरे मानदंड को दर्शाता है। आज स्पेशल टास्क फोर्स और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के साथ एक संयुक्त अभियान में दिल्ली में दोहरे हत्याकांड में वांछित आरोपी सोनू मटका पुलिस स्टेशन में मुठभेड़ से घायल हो गया। इस पर उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोनू मटका पर 50,000 रुपए का इनाम था। वह हाशिम बाबा गैंग का कुख्यात शूटर था। उनके खिलाफ यूपी और दिल्ली में लूट और हत्या के आधा दर्जन मामले दर्ज थे। महाराष्ट्र की नई देवेंद्र सरकार का 1 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है। उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सीएम का जुलूस निकालने से पहले उन्हें ईवीएम का जुलूस निकालना चाहिए और पहली कैबिनेट में आरएसएस मुख्यालय के सामने ईवीएम का मंदिर बनाने का निर्णय ले। उन्होंने आगे कहा कि इस सरकार को बने 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है। महाराष्ट्र की नवी मुंबई क्राइम ब्रांच अवैध रूप से रहने वाले और आपराधिक गतिविधियों में शामिल नाइजीरियाई नागरिकों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत 13 लोगों को नशीली दवाइयों के कारोबार में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि 3 लोगों को फर्जी पासपोर्ट रखने या बिना वीजा के भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं जांच के दौरान आरोपियों से 12 करोड़ रुपए की ड्रग्स भी जब्त की गई है। लोकसभा में आज भारतीय संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा शुरू हुई है। चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन ने कहा कि मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां मैंने हवाई जहाज से पहले कारें बाद में देखी है, क्योंकि मेरे सांसद बनने के बाद ही कारों के लिए सड़कें बनी। मुझे उस स्थान पर बैठने का अवसर दिया जाए जहाँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बैठते थे। हमारा संविधान न केवल दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है बल्कि दुनिया का सबसे सुंदर संविधान भी है। भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा के 50वें स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित भी किया।